अपने जीवन में कभी भी संघर्ष से मत भागो। कहते हैं कि जो भी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो कभी भी चर्चित नहीं हुआ। या फिर आप ये कह सकते हो जिंदगी में आप एक भी ऐसा महान, विशेष, महान, सफल व्यक्ति नहीं पाओगे जिसने लाइफ में संघर्ष न किया हो। तो संघर्ष सफलता की गारंटी ना हो पर उसकी एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। खैर, हम बढ़ जाते हैं फरवरी के राशिफल के लिए वृषभ का। मैंने संघर्ष की बात इसलिए की क्योंकि इस महीने थोड़ा सा मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क की आवश्यकता आपको रहेगी। टॉरस का जो हॉरोस्कोप है फरवरी का, वृषभ का, 2023 में क्या लेकर आए आपके कार्य, बिजनेस, मैरिज लाइफ, हेल्थ, करियर, प्रेम जीवन, शादी विवाह, कहाँ क्या है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ टफ चीज़ें भी हैं, उन सब पे आएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। मंगल जो है पहले ही भाव में बैठा है वृषभ में, ये 2 नंबर वृषभ को दिखाता है। केतु सब जो है आपके 6ठे भाव में 7वीं राशि तुला में बैठे हुए हैं। इसके बाद जो बुध हैं वो 10वीं राशि मकर में रहेंगे लगभग पूरे महीने। सूर्य यहाँ पर कुंभ में आएंगे 13 तारीख को। इसी वजह से इस माह कुंभ संक्रांति होगी, पर इससे पहले वो नवम में रहेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। शनि आपके 10वें भाव में कुंभ राशि में, ऐसा बहुत समय बाद हो रहा है, करीब 30 साल बाद खुद शनि यहाँ आए हैं। और ग्रहों की स्थिति देखें तो ये जो है सिचुएशन काफ़ी बहुत दिनों बाद बन रही है। वैसे तो हर सिचुएशन बहुत दिनों बाद ही बनती है, क्योंकि अगर बाकी के ग्रह में इसको कंपैरिजन करेंगे कि जब बिल्कुल ऐसे ग्रह थे और शनि कहाँ थे, तो बहुत पुरानी स्थिति चली ही जाती है। पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर 2 शुभ ग्रहों का एकादश भाव में बैठकर सुपारिजात नाम का योग बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा भी है, कुछ चीज़ें टफ भी हैं। जो मीन राशि में एकादश भाव में, राहु 12वें भाव में है। तो सबसे पहले अच्छी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी, क्योंकि एवरी कॉइन हैव 2 साइड, हर चीज़ के 2 अक्सर होते हैं और हमको दोनों पे ही ध्यान रखना चाहिए, तभी बैलेंस रहेगा। नॉर्मली हम एक पे ध्यान रखते हैं और अक्सर नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। क्यों करते हैं पता नहीं। लाइफ में भी आप देखोगे, आप किसी की तारीफ़ करो या आपकी कोई तारीफ़ करे, लोग उसको सुनते हैं, सराहना करते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं। आप किसी को नसीहत दो तो कहेंगे यार ज्ञान क्यों बांट रहे हो। आप मन से, दिल से कुछ अच्छा बताओ उनके लिए। और तो और जब पेरेंट्स भी बच्चों को कहते हैं तो वो इग्नोर कर देते हैं। पर अगर इसका उल्टा होता, तारीफ़ को बस थैंक्स कहते पर सीरियसली ना लेते और एडवाइस, नसीहत को उन्होंने सीरियसली लिया होता, तो मैं गारंटी देता हूँ आप ज़िंदगी में कहीं और होते, या कह सकते हैं ज़्यादातर लोग कहीं और होते, पर पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है। अब आ जाते हैं अच्छाई के ऊपर। सुपारिजात योग बना हुआ है। सुपारिजात मतलब पारिजात का वृक्ष आपने सुना होगा, कहानी है उसकी, मतलब उस वृक्ष से आप जो मांगोगे वही मिल जाता था। तो ऐसे में फिलहाल में जो बच्चे पैदा होंगे ना, उनके तो ग्रह ऐसे आएंगे जिनका वृषभ आएगा, तो उनका ये है कि उनके पैसा खूब आएगा, लक्ष्य पूरे होंगे, इच्छा पूर्ति उनकी होगी। क्यों? ये भाव इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूर्ति के भाव में अष्टम अचानक से उनकी इच्छा पूर्ति होगी, लाभ खूब होगा। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि से लाभ हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। जमीन के नीचे जो चीज़ें होती है ना, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केमिकल है, रत्न है, या फिर छुपी हुई चीज़ें, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, इनहेरिटेंस आदि मिल सकती है, बड़े भाइयों से लाभ हो सकता है। ये सब इस महीने बना हुआ है। साथ में आपका लग्न का स्वामी आपका एकादश भाव में गया हुआ, ये लक्ष्मी योग है, क्योंकि आपका जो लग्न है वो वृषभ है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र जो है एकादश भाव में बैठे हुए हैं, इसको लक्ष्मी योग बोलते हैं। साथ में ही शुक्र आपके 6ठे भाव के स्वामी भी हैं। 6ठे भाव का स्वामी एकादश में जाने का मतलब है शत्रुओं से भी आपको लाभ हो सकता है। पर हाँ, अपने बड़े भाई बहन के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सीनियर्स के साथ बन सकते हैं। अगर आप उसको कर सकते हैं ना कि वो डिफरेंस ना बनने दे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, कमियां सभी में होती हैं। अगर आपको पता है ना इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, इसमें ये कमी है, तो दुनिया तो ऐसी है और आप भी उसी का पार्ट हो, कमियां आप में भी हैं। तो आप सभी को मिलकर कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ देते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कमियों के साथ साथ, कमियों को जानते हुए एक दूसरे के पॉजिटिव जो गुण हैं उनका भी आपको पता हो, ताकि आप एक दूसरे के काम आ सको, आगे बढ़ सको। क्योंकि ऐसा तो कोई है नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। गुरु लोग जो हुए ना, आपके जो गुरु हैं, महान लोग जो हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ नेगेटिव, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है। यही रियलिटी है लाइफ की। ईश्वर के अलावा कोई भी
परफेक्ट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है गुरु शुक्र के लिए। गुरु में कुछ और भी बातें, गुरु की अगर यहाँ से दृष्टि देखोगे आप 1 2 3 4 5, यहाँ पर दृष्टि आ रही है जो बहुत अच्छी है आपकी। 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर आ रही है। तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी लाइफ में कुछ अच्छा आ सकता है, पॉजिटिव चेंज आ सकता है। आपको थोड़ा बहुत अपने छोटों का, अपने बड़े बहनों का सपोर्ट मिल सकता है। गुरु शुक्र की सीधी दृष्टि स्टॉक मार्केट से आपको लाभ करा सकती है, स्पेकुलेटिव गेन आपको करा सकती है। आपने कहीं इन्वेस्ट किया था पहले, उसका रिजल्ट आ सकता है। और आप अगर किसी से अभी अभी मिले हैं या प्रेमी प्रेमिका हैं आप, ज़्यादा लंबा समय आपको नहीं हुआ है, तो आपके प्रेम बढ़ेगा या फिर आपके किसी से मुलाकात भी करा सकती है, क्योंकि ये पंचम भाव प्रेम का है। एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, बहुत बढ़िया उसके लिए। गुरु की लास्ट दृष्टि यहाँ पर आ रही है सप्तम भाव पर। वैसे तो गुरु की दृष्टि जब भी सप्तम भाव पर आती है शादी विवाह के योग बनाती है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। शादी के विवाह के योग तो जरूर हैं, पर थोड़ा नेगेटिव पक्ष की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। पर इस भाव पर गुरु की दृष्टि तो है ही, साथ में मंगल और शनि की दृष्टि भी है। व्यापार के भाव पर ब्लेसिंग जरूर आ रही है गुरु की। मतलब अगर अपने ज्ञान से काम लिया, दूरदृष्टि रखी, छोटी छोटी बातों में आप लड़े झगड़े नहीं, आपका डाइवर्ट नहीं किया आपने छोटी मोटी बातों पर, तब तो आप बिजनेस में, पार्टनरशिप में, विवाह में थोड़ा ठीक रहेगा। अदरवाइज आपके कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर आएगा जिसको आपको अपनी बुद्धिमानी से, अपने ज्ञान से सॉल्व करना होगा, अपनी दूरदृष्टि से सॉल्व करना होगा, वो जरूरी है। इसके साथ में आप गुरुवार को मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि गुरु हेल्प कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ज्ञान की इज्जत करना, किसी की एजुकेशन में हेल्प करना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं ज्योतिषी रेमेडी के। पर ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है, आपको ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के लिए उतना बढ़िया महीना नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। प्रेम के लिए ठीक है, जिनकी अभी अभी दोस्ती है, फ्रेंड्स है, क्योंकि मंगल शनि की एक और बात है, मंगल मतलब एक्शन, शनि मतलब कर्म। और मंगल कहीं ना कहीं रेस की तरह काम करते हैं, शनि कहीं ना कहीं ब्रेक की तरह काम करते हैं। तो बिजनेस में, आपके प्राइवेट रिलेशंस में एक कंफ्यूजन रहेगा, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। ये सब चीज़ें आएंगी आपस में। आप कुछ कहना चाहोगे, आपका मन करेगा, पर नहीं कहोगे। ये कुछ कहीं ना कहीं ये संशय रहने वाला है, क्योंकि ब्रेक और रेस एक साथ दब रही है। तो क्या होगा, एक साथ अगर आप रेस और ब्रेक दबाओ, मेरे ख्याल से गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, मेनली ये होता है। तो वो है, उसका ध्यान रखना है कि आपको एक समय पे ना क्या करना है, समय का बड़ा ध्यान रखना है, सही समय पे सही बात कहनी है। ऐसे नहीं कि बोलते ना कि अगर एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, पर खाने के बाद आप दौड़ने लगो लगातार, एकदम खाने के बाद दिक्कत हो जाएगी, 1-2 दिन, 4-5-6 दिन, मैक्सिमम महीने बाद। समय बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का समय का ध्यान रखना है। इसके बाद ये आ गया आपका सप्तम भाव की, हमने बहुत बात कर ली। दूसरी चीज़, थोड़ा हार्डशिप की तरफ बढ़ते हैं। अच्छाई तो हमने देख ली। इस भाव में भी देखिए मंगल है, शनि है, राहु है, और ये भाव चौथा है। चौथा भाव माता का है, मातृभूमि का है, बंधुओं का है, आत्म अंदर के सुख का है। सारी दुनिया अंदर ही है, चंद्रमा मन सो जाता। एक व्यक्ति के पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, कार में चल रहा है, पता लगा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, रातों को नींद नहीं आती है, गोलियां खा रहा है, सब कुछ ठीक है, पर कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि मन में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तहु देखी जैसी। मतलब जिसकी जैसी भावना है उसको ये तो है ही है, ये तो ठीक है। जीवन का भी यही है, जीवन एक माया है, बोलते हैं ना, जैसा है वैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई परफेक्ट नहीं है। एक आदमी की लाइफ को 10 लोगों से कहोगे तो 10 लोग आपको अलग आंसर देंगे। कोई कहेगा बहुत बढ़िया भैया, इनकी तो मौज है, कोई कहेगा ठीक है, कोई कहेगा बेकार है, ये भी कोई लाइफ है। उस आदमी से पूछोगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा कई बार कि आपकी नज़र में वो ड्रीम लाइफ जी रहा है, पर वो परेशान है, वो बहुत दिक्कत में है। तो मन की जो बात है वहाँ थोड़ा
क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसको आप थोड़ा सा, या तो हार्डशिप बहुत ज़्यादा है, हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़े, या जिसको आप थोड़ा सा नेगेटिव लो, तो आपको माता के साथ, बंधुओं के साथ, अपने जो प्रेमी जन हैं, आपके जो बंधुजन हैं, उनसे थोड़ा रिश्ता बना के रखना है और फालतू में उस बात को नहीं बढ़ाना है अगर वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है तो। एक कहावत है, आसमान में बैठने की जगह नहीं होती जनाब, सभी को जमी पे आना पड़ता है। कहने का मतलब आप बहुत सफल हो जाओ तो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि बाहर कोई नहीं बैठ पाया, सब नीचे आते हैं। जब तक हो ख्याल रखो खुद का भी, अपनों का भी, सभी का, कोई नहीं रहा यहाँ, सभी को जाना पड़ता है। तो लाइफ इतना सीरियस भी नहीं लेना, इट्स जस्ट लाइक ए प्ले, जैसा लोग कहते भी हैं कि भाई गेम की तरह ही है, खेलते तो हम जीतने के लिए ही हैं, पर याद रखो ये है खेल ही अल्टीमेटली, इसको इतना भी सीरियसली मत लो, क्योंकि अगर बहुत सीरियसली ले लोगे तो जो खेल का आनंद है वही गायब हो जाएगा, जीवन का आनंद ही गायब हो जाएगा। अब ये आगे थोड़ा नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहु की दृष्टि आ रही है, यहाँ पर शनि की दृष्टि आ रही है, यहाँ पर आपके सूर्य की दृष्टि आ रही है, 3 मेलेफिक की दृष्टि आ रही है, और साथ में मंगल की भी दृष्टि आ रही है, चारों की आ रही है। तो क्या होगा भाई, अपने फ्रेंड्सों से आपकी हो सकती है, माँ की हेल्थ में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। मंगल की दृष्टि आने से घर गाड़ी जमीन खरीदने का योग तो बनता है, तो उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे दिखता नहीं है। अब यहाँ पर सामने देख रहे हो आप कि भैया सूर्य और शनि बैठे हैं एक केंद्र में, दूसरे में मंगल बैठे हैं, बाकी के 2 केंद्र खाली हैं। ये केंद्र होते हैं, ये जो इस तरह के ना क्वाड्रेंट टाइप है, ऐसे करके आयताकार टाइप से जो दिख रहे हैं, ये केंद्र हैं। इनमें कोई भी सॉफ्ट ग्रह नहीं बैठा है, कोई भी ऐसे गुरु है, शुक्र है, बुध है, ऐसे ग्रह नहीं बैठा है। तो ये क्या दिखाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डशिप करनी पड़ेगी, तब जाके ये लाभ होगा। जो यहाँ पर जो बच्चे जन्म भी लेंगे बहुत मेहनती होंगे, उनके लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल भी आएगा, और दूसरी तरह से आप कहो तो जो स्ट्रगल जिसकी लाइफ में आता है वही ऊपर जाता है। अगर स्ट्रगल नहीं आया तो थोड़ा बहुत ही ऊपर आप जाओगे, मतलब आपने कोई एग्जाम निकाला, जॉब कर रहे हो, बस ठीक है करते रहो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। पर आप सोचो कि बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंज आते ही आते हैं। तो बहुत अच्छा, एक तरह से आप कह सकते हो महीने का चार्ट भी है, पर बहुत ज़्यादा एफर्ट की भी आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। ये सूर्य शनि का आ गया एक साथ। सूर्य शनि जब साथ में हो तो पिता की लाइफ में पिता का थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि जॉब में वो आपको प्रमोशन दे सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य पे आएगी, पर सूर्य की दृष्टि शनि पे जाएगी। तो शनि की दृष्टि अगर सूर्य पे आएगी तो सूर्य आपका ईगो है, थोड़ा हर्ट हो सकता है, बॉस के साथ आपकी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पिता के साथ मतभेद। मतलब सूर्य की शनि पे आएगी तो आपका कार्य चमक सकता है, आपको फेम मिल सकता है, आपको अवार्ड वगैरह मिल सकता है। किसके बाद, मेहनत के बाद, हार्डशिप के बाद बहुत ज़्यादा आपको जान लगानी पड़ेगी, तब कुछ होगा जो गोचर बता रहा है। बाकी तो प्रारब्ध जन्म पत्री में दिखाया आपके। पहली बात। दूसरी बात, आपने अपना प्रारब्ध बनाया भी है, ऐसा थोड़ा ना पिछले जन्म का ही सब चल रहा है, इस जन्म का कुछ है नहीं। आपने अपना क्या एफर्ट किया है अब तक, कितना अपने आप में सुधार किया है, कितना आप अपनी डेस्टिनी से ऊपर निकल पाए, वो भी काउंट होता है। और अब जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट अभी भी मिलेगा, और बाद में जो हो रहा है वहाँ तो होगा ही होगा। हमने अब सूर्य देख लिया, शनि देख लिया, शनि की दृष्टियां भी देखें तो 12वें भाव पर राहु तो बैठे ही है, शनि की दृष्टि भी आ रही है, खर्चा होने का पड़ता है। रोग ऋण शत्रु से बचना है, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना इस महीने। एक तो राहु, ऊपर से शनि की दृष्टि। वैसे वृषभ के लिए मैं ये कहूँगा पूरी साल ही इस चीज़ का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है। शुरुआत ही मत करो, कोशिश करो किसी तरह से टाल दो उसको, क्योंकि 2 मलेफिक की दृष्टि आ रही है यहाँ पर 12वें भाव पर। हाँ, ये आपको ना थोड़ा बहुत विदेश वगैरह ले जा सकती है, इसका चांसेस है, ये अच्छी चीज़ बन रही है। और 10वीं दृष्टि यहाँ पर आ गई है, इसकी हमने बात कर चुके हैं कि मैरिज लाइफ के लिए कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आ रही है गुरु की, पर थोड़ा सा इतना भी बेस्ट नहीं है इस महीने। अब बुध की बात करें, बुध भाग्य के भाव में अच्छे हैं। आपकी बुद्धिमानी, आपकी प्लानिंग, आप किस तरह से बातें करते हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, वो आपको भाग्य दे सकती है। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं आप कह रहे हैं हो कुछ नहीं रहा है, इनमें से जो मैं बातें बता रहा हूँ वो कितना कर रहे हैं आप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। गुरु कितना बताता है कि टीचर मतलब स्कूल में अपने बच्चों की तरह ही होते हैं स्टूडेंट। कोई नंबर 1 ले जाता है, कोई एकदम लास्ट रह जाता है, ऐसा लगता है उस पर तो काम ही नहीं किया कई बार, पर ऐसा नहीं है, वो उसने भी नहीं किया एक तरह से कहीं ना कहीं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए भाग्य तो चाहिए ही चाहिए। कहते हैं हमें भाग्य खराब है, हो भी सकता है, पर साथ में
कर्म भी चाहिए। जैसे 2 पैर होते हैं व्यक्ति के, एक से तो कोई आगे गए ही नहीं है, दोनों पैरों की आवश्यकता होती है। खैर बुध आ रहे हैं तो भाग्य का थोड़ा बहुत साथ आपको जरूर मिलेगा, धन मिल सकता है, परिवार में कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है। शिक्षा के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा महीना साबित हो रहा है, क्योंकि गुरु भी ठीक हो रहे हैं, पंचम भाव का स्वामी भी नवम में, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, उनके लिए अच्छा है। प्रेमी युगल हैं, उनके लिए ठीक है। जिनकी शादी हो चुकी है वहाँ थोड़ा टफ है। बिजनेस के लिए थोड़ा टफ है, हार्डशिप हो सकती है, जो हम बात आए। और करियर के मामले में जो लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी टफनेस, हार्डवर्क, मेहनत जरूर रहेगी, उसके बाद रिवॉर्ड्स मिल सकता है, इस तरह का है। तो ये हो गया अचानक धन प्राप्ति का भी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के हिसाब से जो महीना है ठीक ही है, बढ़िया कहेंगे, बेकार नहीं है। पर आपको लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि लग्न में ही मंगल बैठे हैं, गुस्से से बचना है। आप जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह सकते हो, कर सकते हो, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और इन लॉज के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए ठीक है, प्रेम के लिए अच्छा है, शादी विवाह के लिए उतना ग्रेट नहीं है। जॉब के लिए मेहनत होगी, हार्डवर्क होगी, बॉस से थोड़ी अनबन हो सकती है, पर प्रमोशन आदि हो सकता है उतार चढ़ाव के बाद। बिजनेस के मामले में अगर ज्ञान से काम लिया, बुद्धि से काम लिया, दूरदृष्टि रखी, अपने पार्टनर्स को भी समझने की कोशिश की और थोड़ा आपको भाग्य ने भी साथ दिया, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। फॉरेन जर्नी के लिए पॉसिबिलिटी है, पर खर्चा आ सकता है। यात्रा करते वक्त ध्यान रखना है, कोई चीज़ गुम भी सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये हो गया हमारा। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इससे पहले मैं आग्रह करूंगा, प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट कीजिएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है, तो उसको जीवन में उतारिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर एक एक चीज़ भी आप जीवन में उतारोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, तो बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे कि आप गीता पढ़ते हो, तो गीता के हर उपदेश से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमको, पर हम लोग पढ़ते तो हैं, जीवन में नहीं उतारते। वही नसीहत वाली बात, उसको या तो इग्नोर ही कर देते हैं या फिर जीवन में नहीं उतारते, फिर कहते हैं कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो जीवन में उतारिएगा, कोशिश कीजिएगा। 21 दिन तक अगर किसी चीज़ को आप जीवन में उतार लोगे ना, जैसे हेल्थ के मामले में ही सुबह उठ के योगा प्राणायाम करना शुरू करो, आप देखना 21 दिन बाद वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और 3 महीने तक अगर करते रहे तो आपका चरित्र बन जाएगा। और जैसा चरित्र होता है वैसा ही भाग्य होता है। आज नहीं तो कल भाग्य को वैसा बनना ही पड़ेगा जैसा आपका चरित्र है। हमारे शास्त्र कहते हैं इस बात को। पर 3 महीने तक किसी अच्छी अच्छी आदतें डालो और कोशिश करो, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर आप एक दूसरे व्यक्ति बन जाओगे। खैर, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और त्योहारों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है इस महीने। तो महाशिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 5 तारीख की माघ पूर्णिमा है, 1 और 16 की एकादशी है। इसमें से 1 की जया और 16 की विजया एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 तारीख का प्रदोष व्रत है। 9 तारीख की संकष्टी है, जो गणेश जी से चतुर्थी का त्यौहार होता है। और 20 तारीख की फागुन अमावस्या, 13 तारीख की कुंभ संक्रांति है। अमावस्या है, संक्रांति है, ये स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, दान से जुड़े हुए त्यौहार हैं। इस दिन अपने पूर्वजों को याद करना, उनके नाम से कुछ दान पुण्य करना, घर में साफ सफाई करना और गरीबों की हेल्प करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी गई हैं। बाकी तो हर दिन ये चीज़ें ऑस्पिशियस हैं, ऐसा नहीं है कि और दिन ऑस्पिशियस नहीं है। पर और दिन काम में, जॉब में अगर हमारे पास समय ही नहीं मिलता है, तो कम से कम 2 दिन महीने में निकाल सकते हैं। करते रहिए। कोई दिक्कत आती है तब तो ज्योतिषी लोग बताते ही हैं, नॉट ऑटोमेटिकली भी आप करें, मन से करें, दिल से करें, तो फिर लाभ होगा। पर लाभ के लिए ना करें, दिल से बात आनी चाहिए, तभी बात बनेगी। तो ये हो गया ये वृषभ के लिए फरवरी का राशिफल। आई होप, मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहें, जीवन में उतारते रहें। बदलाव आता रहेगा अच्छाई के लिए, बढ़िया होता रहेगा अच्छाई के लिए। यही जीवन है। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।